नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वो वीडियो है नाउज इंडिया स्पीक्स चैनल की। और वीडियो का टाइटल है कि मालदीव्स के भाई सारी जो उनकी क्या होती है जो हैक करते हैं साइट्स। हाँ, पूरी साइट्स इनकी, जो राष्ट्रपति की हो या कोई भी इनका गवर्नमेंट का जो भी है, मतलब बड़ा अधिकारी, उनकी सारी जो वेबसाइट है वो हैकर्स के द्वारा मतलब हैक कर ली गई हैं। तो उसी के ऊपर वीडियो है और पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर रहा है इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3 2 1। मालदीव हमारा ब्रदर मुल्क, बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो, और उनका एक वजीर दूसरा वजीर ये कह रहा है, कमरों से ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। कल रात 6 जनवरी 2023 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वजीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो। और ये मेरे लिए हैरान कुन था कि मालदीव के वज़रा ये ज़बान इस तरह, इतना ज़्यादा वहाँ मालदीव में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। बॉलीवुड का एक पूरा का पूरी बाढ़ आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान खान। अक्षय कुमार ने बल्कि आके कंडेम किया है कि इन्होंने इनकी बीवी की फोटो शेयर की एंड दे शुड नॉट हैव यूज्ड सच अ डेरोगेटरी लैंग्वेज। मालदीव्स की जो है बुरी हालत हुई पड़ी है। मालदीव्स के जो पीएम हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है। रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। जब इनको मार पड़ी 7 जनवरी को, जब इनका इंटरनेट चलना शुरू हुआ, इनकी वेबसाइट्स रीस्टोर हो गई, तब इनको समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है। सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। नमस्कार दोस्तों आज तक जानते हैं इस वक्त भारत और मालदीव्स के बीच में एक बड़ी टेंशन चल रही है, जहां मालदीव्स के मिनिस्टर ने हमारे भारत को और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को रेसिस्ट कमेंट पास किया और इसके साथ साथ मजाक भी उड़ाया, जिसके बाद से दोस्तों भारत के लोग अब मालदीव्स का बाइकआउट कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी घटना होती है मालदीव्स में, और मालदीव्स के गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है अननोन पर्सन्स द्वारा। और मालदीव्स का हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट, चाहे वह प्रेसिडेंट का वेबसाइट हो या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री का वेबसाइट हो, हर एक वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है। और कल रात से लेकर के आज सुबह मालदीव्स की सरकार इसे रिस्टोर नहीं कर पाती है, और इसके बाद से दोस्तों पूरे इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि इसके पीछे भारत का हाथ है और भारत के ही कुछ हैकर्स ने मालदीव्स के वेबसाइट को हैक कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? और 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शेवना और मलीशा शरीफ है,
एक भाई का नाम है हसन जी खान है, कोई माजिद साहब है, पता नहीं क्या 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 उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला या नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन चीमा साहब वहां पे दर हकीकत जो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, उसके पीछे और कई चीजें मैंने रिसर्च की। टूरिज्म जो उनका है, जो गोरा जाता है वहां पे वो $2500 स्पेंड करता है, जो भारतीय वहां जाता है $750 स्पेंड करता है। इसलिए वो कहते हैं जी कि हमें इंडियन टूरिस्ट जो है वो भी खैर उनको है तो वो ठीक है, लेकिन वो इतना उसको दे थिंक इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। एक दूसरा, इनको मेरे ख्याल में करना यह चाहिए था, इनको कहें ठीक है जी, हमारे जो आर्मी के लोग, हमारे पायलट हैं, वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें, और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है, कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन? कल रात 6 जनवरी 2023 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। एंड कुछ पता नहीं चला और रिस्टोर भी नहीं हुई, लंबे टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई, काफी टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई। और उसके बाद रिस्टोर हुई सुबह तो पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ अटैक हुआ था जिसमें अननोन मैन का हाथ था, अज्ञात वीरों का हाथ था। क्यों हुआ, किसने किया, कहां से हुआ, इसके बारे में इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुन्नी देश है, कितने पढ़े लिखे होंगे आप जानते हैं, वैसे ये ज्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बट अभी तक ये निकाल नहीं पाए हैं। प्रेसिडेंट का बयान आया है कि वर्किंग टू रिजॉल्व द एनसीआईटी, नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज वर्किंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए, हो गया। अब आते हैं इनके नेक्स्ट उस पर। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, वहां पर सिर्फ उन्होंने फोटोशूट कराया, मालदीव्स का नाम नहीं आया, किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, किसी भी ऑफिशियल आला कमांड की तरफ से मालदीव्स का मेंशन नहीं था। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो आप चाइना की जाकर गोद में बैठ गए, उसके बाद जिस चीज को आपको उठाना नहीं था आपने उठा लिया। आपके 3 मिनिस्टर्स इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करने लगे भारत के खिलाफ में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में, कि वो बेशर्मी की हद पार कर गए। वो आइलैंड जहां पर अगर लड़कियां बिकनी पहन ले तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, वो टूरिज्म का ज्ञान तो भारत को ना बांटे, जहां पर हम जिस मर्जी से चाहे कपड़े पहनकर घूमते हैं, जिस मर्जी से। हमारे यहाँ हर तरीके की मूवी भी बनती है। चलिए, इन्होंने क्या किया, अक्षय कुमार की बी विद ट्विंकल खन्ना की कुछ एक पुरानी फोटोग्राफ निकालकर वायरल करना शुरू की। सिमिलरली फॉर बिपाशा बसु। तो इस वक्त अज्ञात वीरों ने तो जो हैकिंग की, जो इनका डेटा इंफॉर्मेशन निकला और क्या क्या अंदर खिचड़ी पकड़ी है इनके और चाइना के बीच में, वो तो हुआ ही हुआ। एक बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड का एक पूरा का पूरी बाढ़ आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान खान। अक्षय कुमार ने बल्कि आके कंडेम किया है कि इन्होंने इनकी बीवी की फोटो शेयर की, एंड दे शुड नॉट हैव यूज्ड सच अ डेरोगेटरी लैंग्वेज। सलमान खान, अ वेरी प्रोमिनेंट मुस्लिम एक्टर इन बॉलीवुड। उसके बाद नाम नोट करते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम्स है। शिल्पा शेट्टी, रणवीर सिंह, भूमि पेडनेकर, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण धवन, पूजा हेगड़े, उर्वशी राउतोला, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सबके सब ने सामने आकर प्रो लक्षद्वीप, आई एम नॉट सेइंग एंटी मालदीव्स, आई एम सेइंग लक्षद्वीप कितना सुंदर है, वहां जाना चाहिए वेकेशंस के लिए, और किस तरीके से वहां स्पेंड करना चाहिए, इतना नीट है, क्लीन है, सीनरी बहुत अच्छी है, कोरल आइलैंड्स हैं, स्क्यूबा डाइविंग बहुत अच्छी, मतलब जो उसके ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, मैं ये कहूंगी लक्षद्वीप के, बिना मालदीव्स को टारगेट किए हुए, जो उसके ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, उसके बारे में इन सभी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। एंड उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कल से लेकर आज तक उसका इम्पैक्ट, ये बोलते हैं ना, एस्केलेट करता जा रहा है मैटर, बिल्कुल एग्जैक्टली एस्केलेट कर रहा है।
तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी और क्या घुटनों पे आया मालदीव। मैंने कल की वीडियो में भाई क्या कहा था, फिर मालदीव ने ना उड़ता तीर ले लिया। उड़ता तीर ले लिया भाई सभी। ओ मैं तो कल तो हम जब हम वीडियो बना रहे थे कल ये बात नहीं आई थी सामने, मतलब ये जो टीम के मिनिस्टर हटाए गए हैं, यार क्या इन्होंने मतलब बड़ी गंदी टिप्पणियां की है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है कहाँ का गुस्सा निकाल रहे हैं ये। मुझे समझ लगी इस बात की, आपके देश की 50 लाख तक पूरी टोटल जनसंख्या 5 लाख 5 लाख 5 लाख पाँच टोटल। लाख चलो ठीक 5 लाख ही है। आप उस देश से मतलब कर रहे हो जो मतलब 1.5 बिलियन के करीब है भाई, है ना। नहीं और नहीं, बात यह है कि मतलब इनका हमेशा साथ दिया है इंडिया ने। नहीं वो तो देखो, एक दफा तो इनका कू होने वाला था आर्मी का, वो किया। दूसरी तरफ इनके पास पानी खत्म हो गया था, इंडिया ने जहाज भर भर के इनको बोतलों का पानी सप्लाई किया। दूसरा कोरोना में इनको सबसे ज्यादा हेल्प इंडिया ने की, मतलब जो भी प्रॉब्लम इनको आती है ये हेल्प करता इंडिया है, पूरी हेल्प करता है। लेकिन ये और हमारे बारे में जो क्या सोच रखते हैं, इनका दिमाग वही इस्लाम की तरफ के हिसाब से हो गया ना। फिर वही बात है, पता क्या है, इन्होंने अपने राष्ट्रपति जो मोइजू है उसको खुश करने के लिए ये ट्वीट कर दिए कि मतलब बड़ा खुश होगा, लेकिन जो इनके फिर पुराने राष्ट्रपति है वो निकल के आए भी, आप क्यों रिश्ते खराब कर रहे हो, आपको किसने हक दिया? बात वो नहीं है भाई, बात आकर खड़ी होती है इस्लाम पे। बात है, दिमाग इनका वही सोचता है जो दूसरे सोचते हैं। सही बात है, दिमाग इनका वही, जो मर्जी सोच सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं पता था। खैर पढ़े लिखे भी पता ही आपको कितने के मुसलमान होते हैं ये। लेकिन खैर एक बात बड़ी अच्छी है कि पूरा इंडिया, जैसे आप अमेरिका वाले केस में देख लो, आप कनाडा वाले में देख लो, और आप मालदीव वाले में देख लो, मतलब इंडियन कैसे इकट्ठे हो गए हैं यार कैसी बातें कर रहे हैं, यही तो सुनो ना, आपको सुन के हैरानगी नहीं होती? नहीं मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मतलब बोल रहे थे कि मतलब जो इनका लड़का नहीं, जो 2 तो मैडम है ना, एक लड़का जो उसने ट्वीट क्या किया हुआ है, मतलब आदमी ओपन में लेटर में बैठा हुआ है, उसको दिखाया हुआ है कि भारत में ऐसा है, ये दिखा रहे हो आप बेस्ट में, तो मतलब ये दिखाने मतलब इतनी उसने हेट रेट दिखाई है अपनी। हाँ मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि ठीक है, हमारे जहाँ ये थोड़ा सी परेशानी तो है, पर हमारा देश बहुत बड़ा है। ये भी बात सही है। आप लोग सोच नहीं सकते कि आप कहाँ पे ठहरते हो इस जगह पे, और हमारे तो चलो ओपन से हो जाता है क्योंकि देश बहुत बड़ा था, और कुछ हमारे इलाके भी जंगली टाइप ऐसे हैं, वहाँ पे दुनिया जाती है भाई। ये भी है, हमारी भाई पॉपुलेशन भी इसमें करती है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, और बड़ा मजा आया मेरे को कि इनके ना जो राजदूत थे ना मालदीव के, उनको बुलाया गया विदेश मंत्रालय में, जबकि मतलब आधा घंटे तक कोई मीटिंग होती है, अगर कोई सम्मन दिया जाए तो मतलब आधे घंटे तक वो बातचीत चलती है, लेकिन उसको 5 मिनट में भगा दिया गया बाहर। और उसका मुंह था देखने वाला, जैसे वो आपने देखा था जो कनाडा वाले का, वो कैसे दरवाजा मारा था उसने, मतलब इस जो इनका था दूतावास का, उसका मुंह देखने वाला था, ऐसे मुंह उतरा हुआ लेके बेचारा गाड़ी में बैठ रहा था। मैं एक बात तो मानूंगा अजय भाई, इसके बात है ना, मालदीव को इसके कॉन्सेशन बहुत सहने पड़ेंगे। बिल्कुल भाई सहने पड़ रहे हैं। और जो हमारी एक बात और भी है ना, जो भी इनका सामान है पूरा इंडिया से ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, अगर और किसी देश से मंगवाएंगे इसको डबल खर्चा पड़ेगा। वो तो पड़ेगा, जो इंडिया का सामान कितना चीप है। बिल्कुल। और ऊपर से जो हमारी कंपनी नहीं है, जो वेबसाइट है जो एयर बुक करती है ना, और इजी माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप वाली कंपनी ने सारी टिकटें अपनी जितनी भी फ्लाइटें थी सारी मतलब बंद कर दी। 10,000 बिल्कुल 10,000 मतलब बंद कर दी है। मतलब इनको इतना लॉस होने वाला हो गया करोड़ों का लॉस हो गया इनको एक ही दिन में। अभी तो कुछ 1 साल तो वक्त एक साल के बाद तो इनको पता लग जाएगा, ऐसे आएंगे ना लाएंगे जी। और जब मैं वीडियो देख रहा था ना वो तारर साहब और चीमा वाली, तो उसमें एक पॉइंट पे ना चीमा बोलता है कि साहब ये तो चाइना के पास जा रहा है, तो चाइना इनकी हेल्प कर देगा तो इंडिया को थ्रेट नहीं हो जाएगा। तो तारर साहब जवाब देते हैं, बोला कैसे थ्रेट होगी भाई, बोला उन्होंने अमेरिकनों के बोला घुटने टिकवा रखे इंडिया ने, वो भी बोला गर्दन से पकड़ के, बोला गर्दन से पकड़ के उनको अमेरिका नहीं थ्रेट कर पा रहा, तो इसकी तो औकात ही क्या है मालदीव की। यार मुझे तो समझ लगी चाइना, चलो ठीक है, जाने की कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जब मर्जी जाए, पर आपने जो किया वो तो बहुत गलत है। सही बात है भाई, मोदी ने इनको मालदीव को बोला थोड़ी ना, कुछ टेरिटरी घूमने गया हुआ था, इनकी देश की बात को भी नहीं कर सकता कोई, इनको पता कौन सी मिर्ची लगी पिछवाड़े में। लेकिन आपकी बात वही सही है कि वो इनको ना थोड़ा इस्लाम वाला कीड़ा है। बिल्कुल इस्लाम वाला कीड़ा, और क्या यार, सही बात है। और हिंदुओं से नफरत हेट रेट, ये मैं समझ रहा हूँ इनकी पूरी बात। तभी तो इन्होंने बोल रहे थे कि बैड स्मेल, पता नहीं क्या इन्होंने ट्वीटों में क्या लिखा हुआ है। इससे पहले इतने साल जाते रहे तभी नहीं आई है, अभी आपको स्मेल अच्छी आएगी, क्योंकि भाई अभी टूरिस्ट इंडिया बिल्कुल बाइकआउट करेगा इनका। और एक बात मैं देख रहा था कि इस बात का ना मोदी साहब को इलेक्शन में बड़ा ज्यादा फायदा होने वाला है। यार होना नहीं है, वो तो हो गया ना। खैर वो तो पहले जीत रहे हैं, वो नहीं बात कर रहा, लेकिन इनको और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भाई ऐसे अगर कोई बार हमारे भारत के बारे में प्रोपोगंडा चलाता है
तो फिर ये इंडिया की यूनाइटेड है ना, जो इकट्ठी होती है फिर वजह ये है ना, हमने अमेरिका को नहीं बख्शा, हमने कनाडा को नहीं बख्शा, तो ये तो सही बात है, है हमारे पास। सही बात है, इनकी औकात ही कुछ नहीं है। हमने तो कुछ गलत किया है नहीं इसके बारे में, अभी तक भी नहीं कुछ कहा है। अभी तक भी कोई बयान नहीं आया हमारी सरकार की तरफ से या विदेश मंत्रालय। ये तो मतलब आपस में ही है जो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट कर रही है, या क्रिकेटर या हॉलीवुड सपोर्ट कर रहा है। नजर आएगा कुछ आ जाएगा, इनको पता लगेगा भाई, इनको लग पता जाएगा कि कौन से इंडिया से पंगा लेना। तो भाई उड़ता तीर ले लिया आपने तो खैर उनको सस्पेंड कर दिया गया, उड़ते तीर वालों को। इनकी सरकार साइड में होगी कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो इनकी औकात हो गया, हो चुका है, तीर निकल गया ना। हाँ, इनको पता लगेगा, अभी इनको पता लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी जबरदस्त थी और इनकी औकात इनको दिखाएगा अभी इंडिया, और वैसे जैसे हमारे हैकरों ने किया है, तो उन्होंने जो नई भी कोई टिकट मतलब कैंसिल करना हुआ, वो हैकरों ने खुद ही कर दी होनी है, मेरे को लग रहा है। तो खैर बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।